के वीडियो में देखेंगे कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा सेंटेंस है और कौन से स्ट्रक्चर से कौन सा सेंटेंस बनेगा। ठीक है, कौन सा वाक्य बनेगा। स्ट्रक्चर ये है, इंडिकेशन ये है, क्या है मैं दिखा देता हूँ अच्छे से, डिटेल में मैं बता देता हूँ। देखिए इंडिकेशन क्या है, ना ही है ना पड़ता है। अब ये इंडिकेशन है। अब एक वाक्य देख लेते हैं हिंदी में, तब पता चलेगा। उसे समय पर आना ही है। ठीक है, ना ही है आ गया, ना ही है। ठीक है, यहाँ पे मिला ना, आना ही है, उसे समय पर आना ही है। दूसरा, आपको मेरी मदद करनी ही है, नी ही है आया, या आपको मदद करना पड़ता है, ऐसे। ठीक है, मतलब आपको जब कोई काम करना पड़ता है या फिर किसी को कॉल करना ही है, ऐसे सेंस में जबरदस्ती, मतलब आपको करना ही है, ऐसा सेंस आएगा। जैसे कि मुझे आपसे बात करना ही है, या मुझे आपसे बात करना पड़ता है। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में क्या था, मे हैव टू, मतलब 50% वाली चांस थी कि आपको जाना पड़ सकता है, आपको कॉल करना पड़ सकता है, आपको यह काम करना पड़ सकता है। बट यहाँ पे क्या है कि करना ही है। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही है। अगर ये सेंटेंस मतलब ये वाक्य बोलना होगा, ना ही है ना पड़ता है। ठीक है, हिंदी में देख लेंगे, जैसे यहाँ पे आया, उसे समय पर आना ही है या उसे समय पर आना पड़ता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये स्ट्रक्चर पे बन जाएगा, जो आपको काम करना ही है या करना पड़ता ही है। कोई मे हैव टू वाली बात नहीं कि नहीं करने का मन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। करना ही है वाला जब बोलना होगा आपको, प्रेजेंट में इस स्ट्रक्चर को यूज कीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस टू, टू के बाद V1 ऑब्जेक्ट, अथवा सेम रहेगा लास्ट वीडियो की तरह ही, बस ये हैज हैव है। पहले क्या था, मे हैव टू था, बट यहाँ पे है हैज एंड हैव है। ठीक है, ये चेंजेस आए। और ये हैज हैव किसको बता रहा है, ये ना ही है या ना पड़ता है के सेंस के लिए। ठीक है, अब हैज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ लगेगा। सिंगुलर क्या है आपको पता है, ही सी इट, सिंगल नेम, कोई जगह सिंगल चीज जो होता है वहां पे हैज लगा दे। प्लूरल के साथ हैव लगता है, आई यू वी दे, डबल नेम, वो सारे चीज के साथ हम लोग प्लूरल जो भी होते हैं उसके साथ हैव लगेगा, सिंगुलर के साथ हैज लगेगा। टू यहाँ पे लगाना ही है, उसके बाद डायरेक्ट फिर ये आ जाएगा। एक वाक्य बना लेते हैं, इससे आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। क्या है, उसे समय पर आना ही है। ठीक है, क्या बोला, आना ही है। यहाँ पे सेंटेंस से पता चल गया कि उसको समय पर आना ही है, कोई पॉसिबिलिटी वाली बात नहीं, बस आना है तो आना है, मतलब आना ही है। ठीक है, तो उससे के लिए क्या होता है, लड़का है तो ही आ जाएगा, तो यहाँ पे ही है। वही सब्जेक्ट फाइंड करना, पहले सब्जेक्ट के बाद हैज टू या फिर हैव टू रहेगा। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज और हैव लगाना है। सब्जेक्ट अगर आपको एक वाक्य से मिल जाएगा, सब्जेक्ट क्या पता ही है, कर्ता को बोलते हैं जो कोई कार्य को कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समय पे आना, आने का कार्य कौन कर रहा, उसे, उसे समय पर आना, वो जो है वो आ रहा है, उसको टाइम पे आना है, तो वो जो है इंग्लिश में उसको ही बोलते हैं। अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो सी आएगा। ठीक है, उससे समय पर आना, तो एक सब्जेक्ट मिल गया। सब्जेक्ट यूज करने के लिए पहले बोल रहा है सब्जेक्ट में, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट ले लिए, सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव क्या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग था, तो ही और सी के साथ हैज आता है, सिंगल नेम के साथ, इट के साथ, तो ही हैज टू लग गया, हैज टू, ही हैज टू, आना ही है। अब आना क्या है, एक एक्शन है, कार्य है जो ही के द्वारा किया जा रहा है, तो ही हैज टू, आना क्या होता है, कम होता है, बेस फॉर्म लगाना टू के बाद, तो ही हैज टू कम, कब, समय पर, ही हैज टू कम ऑन टाइम। ठीक है, जब समय पर आने के बाद बोलते हैं जो एग्जैक्ट टाइम होता है तो ऑन टाइम लगा देते हैं। ठीक है, आपको मेरी मदद करनी ही है। अब क्या यहाँ भी कोई ऑप्शन नहीं, बस आपको मदद करनी ही है। तो आप क्या है, आपको हिंदी में ये आपको मतलब ये करता हो गया, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यू हो जाएगा। तो ये सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट लगाना है, यू आ जाएगा, फिर यू के साथ हैव लगाते हैं क्योंकि यू प्लूरल में काउंट किया जाता है। तो यू हैव टू क्या, मदद करनी ही है, तो मदद का हेल्प होता है, एंड किसको, ऑब्जेक्ट है मुझ, मेरी, तो मी, मेरी हो, मेरा हो, मी आ जाता है ऑब्जेक्ट आई का। तो यू हैव टू हेल्प मी हो गया, यही एक सेंटेंस था, मतलब ये स्ट्रक्चर एक है। इस स्ट्रक्चर से हजारों सेंटेंस आप बनाओ इजी वे में, इजी वे में आपको समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया कमेंट करके पूछ सकते हो, आप बता दूंगा दोबारा से बढ़िया से। ठीक है, यही है।